हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे और इसका टाइटल है ब्रेन ड्रेन। तो ये वाला टॉपिक करंट टॉपिक है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ब्रेन का मतलब होता है प्रतिभा। वैसे तो ब्रेन दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है प्रतिभा, टैलेंट। उसका ड्रेन हो जाना। ड्रेन का मतलब ऐसे है कि बह जाना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग बैठता है पलायन होना। मतलब अपने देश से प्रतिभाशाली लोगों का पलायन होना दूसरे देशों की तरफ। ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन इज अ बिग इशू फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का जो पलायन हो रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिग इशू, बड़ा मुद्दा है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग मतलब विकासशील। अभी ये पूरी डेवलप नहीं हुई है, ये विकास की तरफ बढ़ रही है अभी। डेवलपिंग कंट्रीज, उन कंट्रीज के लिए, उन देशों के लिए प्रतिभा का पलायन होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े मुद्दे की बात है। It occurs when skilled and educated workers leave their home countries. It occurs, it प्रोनाउन है, यूज किया गया है ये ब्रेन ड्रेन के लिए। तो it occurs ये कब होता है? when skilled and educated workers, जब skilled कुशल and educated शिक्षित, और वर्कर्स हो गए श्रमिक या काम करने वाले। तो जब कुशल और शिक्षित श्रमिक जो होते हैं, काम करने वाले, लीव देयर होम कंट्रीज, जब वो छोड़ देते हैं, लीव देयर होम कंट्रीज, होम कंट्रीज हो गया अपना देश छोड़ देते हैं, टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। तो सीक का मतलब होता है तलाश में, बेटर बेहतर, अपॉर्चुनिटीज अवसर, एल्सवेयर कहीं और। तो जब ये जो श्रमिक होते हैं शिक्षित होते हैं और जो कुशल भी होते हैं, तो ये लोग जब अपने देश को छोड़ देते हैं, अपना खुद का देश, और किस रीजन से छोड़ते हैं? टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, बेहतर नौकरी की या अवसरों की तलाश में कहीं और। तो कहीं और चले जाते हैं अपना देश छोड़कर किसी और देश में, ताकि उनको वहां पे बेहतर अवसर मिले और बेहतर नौकरी भी मिले। This can be because they can't find good jobs back home. This can be because, ये होता है या हो सकता है, because क्योंकि, can है तो हो सकता है क्योंकि, they can't find good jobs back home, कि वो लोग जो होते हैं, अब ये दे भी प्रोनाउन है यहाँ पे किन के लिए यूज किया गया है? कि जो कंट्री को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बाहर पलायन कर रहे हैं, और वो भी प्रतिभाशाली लोग जो है, कि जब उन लोगों को नहीं मिलता है, कांट फाइंड, वो नहीं ढूंढ सकते हैं, गुड जॉब्स बैक होम। बैक होम हो गया अपने देश में, और गुड जॉब्स अच्छी नौकरी। जब उनको अपने देश में अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो तब हो सकता है एक तो, और या तो बिकॉज दे गेट ऑफर्ड मोर मनी एंड बेटर वर्क कंडीशंस इन अदर कंट्रीज, या तो क्योंकि उनको दे गेट ऑफर्ड, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, दे गेट ऑफर्ड उनको पेशकश मिलती है, मोर मनी ज्यादा पैसे की या ज्यादा पे मिलती है उनको, एंड बेटर वर्क कंडीशंस और बेहतर कार्य करने की स्थिति, इन अदर कंट्रीज दूसरे देशों में। तो ये दो रीजन हो सकते हैं उसका। एक तो ये हो गया कि उनको अच्छी नौकरियां अपने देश में नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, या तो क्योंकि उनको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, पे अच्छी नहीं मिल रही है, और कार्य करने की स्थिति, वर्क कंडीशन जो है अपने देश में वो भी ठीक नहीं मिल रही है, तो इसलिए उनको बाहर, अगर ज़्यादा पे मिलेगी और ज़्यादा बेहतर होंगी वहाँ की कार्य करने की स्थिति, तो वो इस रीज़न से अपने देश को छोड़कर बाहर देश जा रहे हैं प्रतिभाशाली लोग। इंडिया फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इंडिया, क्योंकि ये भी जो है डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो इंडिया, भारत जो है, अगर उदाहरण ले लें भारत का ही, तो वो भी हैज़ बीन फेसिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सामना कर रहा है, और ये प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कि ये चल रहा है, प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है कि भारत भी सामना कर रहा है अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो प्रतिभा के पलायन, वो भी बहुत अधिक प्रतिभा के पलायन का सामना कर रहा है। दिस मीन्स दैट, अब पूरे डिटेल में इसको समझाया है कि क्या मतलब है इसका। दिस मीन्स दैट स्किल्ड डॉक्टर्स, इसका मतलब है कि जो कुशल डॉक्टर्स हैं, तो हम नॉर्मल डॉक्टर्स की नहीं बात कर रहे हैं, जो कुशल हैं और अच्छा इन्होंने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी करी है, तो वो स्किल्ड हैं, कुशल हैं, वो ऐसे डॉक्टर्स। फिर वैसे ही स्किल्ड इंजीनियर्स, कुशल इंजीनियर्स और अदर प्रोफेशनल्स, और बाकी पेशेवर भी। प्रोफेशनल्स मतलब दूसरे पेशेवर, मतलब सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं, दूसरे पेशे वाले भी, वो भी, और वो भी जो कुशल हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। आर गोइंग टू प्लेसेस, वे जा रहे हैं अलग अलग जगहों में, जैसे कि लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, अमेरिका वगैरह जा रहे हैं, कनाडा एंड यूरोप फॉर वर्क, नौकरी की तलाश में, फॉर वर्क नौकरी की तलाश में बड़े बड़े देशों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूरोप फॉर वर्क, क्योंकि वहां पे उनको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और नौकरी करने की बेहतर स्थिति भी मिलेगी। मैनी ब्रिलियंट पीपल हैव गॉन टू वर्क इन रिचर कंट्रीज, तो मैनी ब्रिलियंट पीपल, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, कई, मैनी कई, हैव गॉन, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये जो है कार्य हो चुका है, मतलब वो चले गए हैं। टू वर्क इन रिचर कंट्रीज, काम करने के लिए, इन रिचर कंट्रीज, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ रिच से रिचर, मतलब कि जो ज्यादा अमीर देश हैं उनकी तरफ वो लोग चले गए हैं। विच हैज हर्ट इंडियाज ग्रोथ अ लॉट, विच हैज हर्ट, जिसने नुकसान पहुंचाया है, इंडियाज ग्रोथ, भारत के विकास को, अ लॉट, काफी। तो अब ये पूरे सेंटेंस का मतलब बना, मैनी ब्रिलियंट पीपल हैव गॉन टू वर्क इन रिचर कंट्रीज, तो कई प्रतिभाशाली लोग अमीर देशों में चले गए हैं काम करने के लिए, टू वर्क। विच हैज हर्ट इंडियाज ग्रोथ अ लॉट, जिसने कि भारत के विकास को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब वो यहाँ पे कुछ भी सुधार कार्य तो कर नहीं रहे, जितना टैलेंट है वो सारा यूज कर रहे हैं बाहर के देशों के लिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, भारत का विकास, ये इसको नुकसान हो रहा है। लूजिंग दीज टैलेंटेड वर्कर्स कैन हर्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी अ लॉट, अब लूजिंग मतलब खोना, इन टाइप के, इनके जैसे टैलेंटेड वर्कर्स, प्रतिभाशाली श्रमिक जो है, कार्यकर्ता है, काम करने वाले, इनको खोने से कैन हर्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी, इकोनॉमी हो गया अर्थव्यवस्था, अ लॉट काफी, तो काफी अर्थव्यवस्था को, भारत की या किसी देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है, और यहाँ पे कैन है तो पहुंच सकता है। लूजिंग दीज टैलेंटेड वर्कर्स कैन हर्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी अ लॉट, ऐसे प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को खोने से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच सकता है। When brain drain occurs, there aren't enough skilled people left, तो जब ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का पलायन होता है, अकर्स होता है, देयर आर्ट, तो ये आर्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, आर नॉट, अगर इसको खोल के लिखेंगे तो होगा इसका मीनिंग आर नॉट, देयर आर नॉट इनफ स्किल्ड पीपल लेफ्ट, तो अगर प्रतिभा का बाहरी पलायन हो गया, हमारे देश से दूसरे देश में चले गए, तो तब क्या होगा, पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त स्किल्ड पीपल, कुशल लोग नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। एंड न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी कैन बी मिसिंग, और न्यू आइडियाज, नए विचार, एंड क्रिएटिविटी, जो भी रचनात्मकता होगी वह भी गायब हो सकती है। तो जो भी अच्छा सोचने वाले, जिनका विकसित दिमाग है, जिनमें काफी प्रतिभा है, टैलेंट है, वही लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, जो भी नए नए विचार है उनकी कमी हो जाएगी, रचनात्मकता की कमी हो सकती है। दिस मेक्स इट हार्ड फॉर द कंट्री टू डू वेल इंटरनेशनली, दिस मेक्स इट हार्ड, तो ये बना सकती है मुश्किल, ये वैसे मेक्स है तो ये बनाती है मुश्किल, फॉर द कंट्री टू डू वेल इंटरनेशनली, इंटरनेशनली हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, टू डू वेल, फॉर द कंट्री टू डू वेल, कि देश का
अच्छा प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किल हो जाता है। देयर आर सम वेज टू फिक्स ब्रेन ड्रेन। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। देयर आर सम वेज, हाँ कुछ तरीके हैं, टू फिक्स, ठीक करने के, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा के पलायन को रोकने के लिए भी कुछ तरीके हैं जिसको कि अगर अपनाया जाए तो विकासशील देश जो है वो अपनी प्रतिभा को अपने पास रखेंगे और उनको खोने नहीं देंगे। वन वे इज टू क्रिएट बेटर जॉब ऑप्शंस इन इंडिया। तो एक तरीका तो ये है टू क्रिएट बेटर जॉब ऑप्शंस, कि क्रिएट मतलब तैयार किए जाएं, बेटर जॉब ऑप्शंस बेहतर नौकरी के विकल्प इन इंडिया, भारत में। तो अभी भारत की बात ले रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भारत का ही दे रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भारत में ही बेहतर नौकरी के विकल्प तैयार किए जाएं, सो दैट स्किल्ड पीपल वांट टू स्टे, ताकि ताकि कुशल लोग जो हैं यहीं रहना चाहें, वांट टू स्टे मतलब अपने देश में ही यहीं रहना चाहें। अनदर वे इज टू एनकरेज इंडियंस हु लेफ्ट, और दूसरा तरीका ये है इज टू एनकरेज, कि प्रोत्साहित करें इंडियंस, उन भारतीयों को, हु लेफ्ट जिन्होंने अपना देश छोड़ दिया है या जो चले गए हैं अपना देश छोड़कर, टू कम बैक एंड यूज देयर स्किल्स टू हेल्प देयर होम कंट्री ग्रो। तो वैसे इंडियंस, वैसे भारतीय जो पलायन कर चुके हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, टू कम बैक वापस आने के लिए, एंड यूज देयर स्किल्स और उनकी जो कौशल है उनका उपयोग करें, टू हेल्प देयर होम कंट्री, वो लोग जो हैं वापस आए और अपनी जो अपने कौशल हैं उनका उपयोग करें, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, देयर होम कंट्री ग्रो, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो भी उनमें योग्यताएं हैं उनका प्रयोग करें, यहाँ पे उपयोग करें और अपनी कंट्री को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो ये दो तरीके हैं। दिस कैन बी गुड फॉर बोथ द पीपल एंड द कंट्री दे लेफ्ट बिहाइंड। दिस कैन बी गुड, यह अच्छा हो सकता है, फॉर बोथ दोनों के लिए, द पीपल एक तो है लोगों के लिए, एंड द कंट्री दे लेफ्ट बिहाइंड और उस देश के लिए भी, दे लेफ्ट बिहाइंड जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है या जो उनके द्वारा पीछे छोड़ा गया है। तो कभी विकास होगा अगर वो वापस आएंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वापस आके उनके लिए जॉब, अच्छी ऑप्शंस, जॉब के विकल्प होंगे तो वो वापस भी आएंगे और तब उनका देश भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो अभी तो यही होता रहे, जो भी अच्छे हैं पढ़ने में बच्चे, प्रतिभाशाली लोग हैं तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अब आपको ये वहाँ पता भी लग गया कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। तो अगर ये वाले विकल्प अगर हम अपनाएं, ये तरीके अपनाएं तो हो सकता है थोड़ा बहुत रुक जाए, इसमें थोड़ा सा रोक लगा दी जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख के भी प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।